नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटिकली स्टंट चल रहा है और जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है नीतीश कुमार जी का। हमारे साथ बात करने के लिए जन सुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता विजय जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सीतामढ़ी की धरती पे मैम। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो एक वीडियो है वायरल हो रहा है नीतीश कुमार जी का, जिसमें विपक्ष कह रही है कि राष्ट्रगान का अपमान ये देश का अपमान है। जन सुराज इस वीडियो को कैसे देख रही है? यह वीडियो प्रदेश के हर नागरिक ने देखा है, इस देश के हर नागरिक ने देखा है और बहुत अफसोस की बात है कि एक इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस अवस्था में है कि आज बिहार और बिहार की व्यवस्था एक मजाक का विषय बन गया है। यह बहुत मुश्किल है कहना कि वह सचेत हैं या अचेत, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि एक मुख्यमंत्री बिहार के 13 करोड़ से अधिक आबादी वाले प्रदेश का, बिहार में 13 करोड़ से अधिक रहने वाले लोगों का वह किस्मत तय कर सकता है। उसका एक एक निर्णय हम सभी बिहार वासियों को इम्पैक्ट करता है। जैसा कि जन सुराज के प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी कई महीनों से यह कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है, इस पर एक मेडिकल बुलेटिन जारी हो, पर ये आज तक बिहार सरकार ने और जो माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं उनमें से किसी ने यह नहीं बताया। यह एक बहुत ही गंभीर और पीड़ादायक विषय है कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उनका बर्ताव बिहार को, पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि तबीयत खराब किसी की भी हो सकती है, किसी की भी मानसिक शारीरिक स्थिति खराब हो सकती है। आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष जिस तरीके से आवाज को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के भी मंत्री एक तरीके से कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भी तो कई बार राष्ट्र को अपमानित किया है। देखा जाए, ये राष्ट्र अपमान और देशद्रोह की बात ही नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है। बिहार में 14 करोड़ लोगों की किस्मत जो डिसाइड कर रहे हैं, वह मुख्यमंत्री सचेत हैं या अचेत, यह समझना चाहिए बिहार के वोटर को। आपको नहीं लगता, से पहले जब तीसरे विकल्प नहीं होते थे तो दोनों आपस में लड़ते थे, ये इधर आरोप लगाते थे और लगा रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर, हमने एक वीडियो देखा जिन्होंने उसमें कहा कि अब तो जनता के पास एक बहुत बड़ा जो है अवसर है। तो कैसे देख रही है इस विषय को? ये बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी की पार्टी और भाजपा बिहार में वो हमेशा राजनीति के बीच में रहे हैं। 3 ध्रुव थे और खास तौर से नीतीश कुमार एक ऐसा ध्रुव थे जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति होती थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने यह कभी नहीं कहा है कि हम सरकार बनाने आ रहे हैं या सत्ता लेने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं। बिहार की जो सड़ी गली जर्जर व्यवस्था है उसको बदलने का मकसद है प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी जन सुराज का। आप महिला विंग से आती हैं मैम, और खास करके महिला का एक जो है अधिकतर तबका जो होता है, पहले कहा जाता था जीविका के द्वारा कि नीतीश कुमार के साथ है, तो जन सुराज की तरफ क्या मोबिलाइज हुई है अधिकतर जनसंख्या में महिलाएं? देखिए, इस तरह महिलाओं को बांटना पार्टियों के बीच में यह बिल्कुल ही सही नहीं है और एक महिला ही दूसरी महिला की पीड़ा समझती है। अगर मेरा बच्चा स्कूल में जाता है और अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण करता है तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीविका दीदी हूँ, कि मैं राजद की वोटर हूँ, कि मैं कांग्रेस की वोटर हूँ, कि भाजपा की वोटर हूँ या जदयू की हूँ। एक माँ के हैसियत से जो उसके लिए अच्छा है वह महिला वही करेगी। ये 5 योजनाएं जो है आपकी, 2,000 रुपया पेंशन है, उसके बाद मजदूरी देने का आपने वादा जो किया है, तो फिर वही कंडीशन आ गया ना जो पहले एनडीए महागठबंधन बात करती थी।
मैं समझ नहीं सकी आपका सब। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप 5 वादे कर रही हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद जनताओं को ये फायदा हम पहुंचाएंगे, तो एक तरफ एनडीए सरकार भी जैसे फ्री राशन दे रही है, महिला जो माई बहन योजना है महागठबंधन का। देखिए, आपने माई बहन योजना का नाम लिया, बहुत अच्छा किया। माई बहन योजना तेजस्वी यादव जी ने राजद गठबंधन के तरफ से कहा है। यह बात प्रशांत जी बोल बोल कर थक गए कि बिहार का 2,500 करोड़ का बजट होता है, उसमें से करीब 2.5 लाख करोड़ का बजट होता है। सॉरी, 1.5 लाख करोड़ ऐसा है जो कि प्लान्ड बजट है। ठीक बात। ठीक है। और बिहार में अगर प्रत्येक महिला को 2,500 रुपए पेंशन या सब्सिडी, जिस नाम से भी आप उसको कहें, 18 वर्ष से नीचे अगर लड़कियों को आप हटा दें उस लिस्ट से, फिर भी 5.5 करोड़ महिलाएं बिहार में आती हैं। सिर्फ इसी का बोझ 1.5 लाख करोड़ रुपए है। यह कोई नहीं पूछता राजद के नेताओं से, तेजस्वी यादव जी से, कि यह 1.5 लाख करोड़ कहाँ से आ रहा है। किसी के पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कि नोट छाप लेंगे, वो ताकत किसी के पास नहीं है। बोलना बहुत आसान है और राजद के नेता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, और वो यह भी जानते हैं कि जो चुनाव के समय बोल दिया करना उनके आदत में नहीं आता है। तो यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और ये समझेंगे कि जब पैसे ही नहीं है तो आप कहाँ से पैसे बांट रहे हैं। एक आंकड़ा लगाएंगे, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जब जनसुराज पार्टी खड़ी हुई थी तो बहुत सारे कम लोग थे, एक आंकड़ा कम बताया जा रहा था, लेकिन अभी जिस पैदान पे जनसुराज है और आने वाले 3-4 महीने में जब चुनाव होगा, तो क्या जनसुराज धीरे धीरे मजबूत हो रही है? जनसुराज बिल्कुल धीरे धीरे मजबूत हो रही है। पार्टी के प्रणेता प्रशांत किशोर जी, उनका एक पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम है, उनकी अपनी उपाध्यक्ष हैं, उनके महासचिव हैं, उनके सचिव हैं, उनका पब्लिक आउटरीच है, जिला में कमेटी है, उनके कई तरह के विंग हैं। महिलाओं की शक्ति संवाद है, अति पिछड़ी जातियों का अलग एक मंच है जिससे उनका संवाद चलता है, अनुसूचित जाति जनजाति का अंबेडकर संवाद चलता है। आप यह मानिए कि बिहार में करीब 2.5 लाख जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं या निकट भविष्य में चलना शुरू हो जाएंगे। जब इतने व्यापक जन सुराज के लोग अपनी बातों को, प्रशांत किशोर की बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो यह स्वाभाविक है कि उनकी बातों से इम्प्रेस होके बहुत बड़े तादाद में लोग जन सुराज से जुड़ेंगे और हमारा जो सपोर्ट बेस है वो बढ़ता जाएगा। चलिए, हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष थी और अपनी बातों को इन्होंने कहा कि 2025 बिहार विधानसभा में जनसुराज की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है और किस तरीके से जनसुराज काम करता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, कोई और अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद।